दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सुबह की सुप्रभात। आज मैं कुछ ज़्यादा ही पहल कर रही हूँ, मतलब चहक रही हूँ, सॉरी गलत बोल गई। तो हमारी सुबह का शुरुआत हो चुका है, आप लोगों का भी हो ही चुका होगा। तो जैसे कि अभी मैंने चाय वाय पी लिया है और अब मैं कर रही हूँ स्टडी। ये देखिए, पढ़ रहे हैं माजिद हुसैन से भूगोल। वही है, इतना ये पढ़ रखा है, आगे अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। और क्या होता है कि जब भी एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर से रिवीज़न करना होता है। और रिवीज़न मतलब होते रहना चाहिए सिविल के फील्ड में, मतलब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के फील्ड में या स्टेट पीसीएस के फील्ड में। तो शुरू से फिर से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दोबारा से। माजिद हुसैन जो बुक है वो ऑप्शनल के लिए है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। मैं इसी से ही क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस कुछ कुछ ये जैसे पढ़ना ही है। वैसे अगर पढ़ लोगे तो अपने नेचर कह रही हूँ, सॉरी, अपने एक नॉलेज के लिए बेस्ट है। ठीक है, ये वाला भारत की संरचना। तो इसमें क्या है, आधकल्प शैल समूह, धारवाड़ प्रणाली, कुड़प्पा प्रणाली, पुराना समूह यानी विंध्यन प्रणाली, और पूरा जीवी समूह कैब्रियन से कार्बोनिफेरस काल तक, ये मेसोजोइक महाकल्प। तो ये अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हो। मतलब वैसे तो ऑप्शनल में आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से शुरू करना है। भू आकृति विज्ञान से प्रायद्वीपीय भारत का उद्भव और भू आकृति विज्ञान, हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन, भारत के महान मैदान और तटीय मैदान, भारत में भूकंप, ज्वालामुखी, संदर्भ सूची। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस किताब में ये चीज़ें लगा रखा है पहले से कि पीटी यानी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेस से ये हमको पढ़ना है। ठीक है, पीटी और जीएस दोनों में ये देखिए यहाँ मेंस लिखा हुआ है, पीटी मेंस दोनों, पीटी मेंस। तो ये चीज़ मैंने पहले ही से क्लियर इसमें रख दी है। ये मेंस ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट। तो हम यहाँ से, मैं तो शुरू से ही शुरू की हूँ, देखिए आप देख सकते हो मैंने पढ़ भी रखा है, लेकिन आज मैं फिर से शुरुआत करने जा रही हूँ यहीं से। और आप लोग बने रहें मेरे साथ। जो भी स्टूडेंट है अपना कंटिन्यू तैयारी करते रहें। जो भी स्टूडेंट है अपना तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस और नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वो हम लोग के साथ बने रहें, हमारे साथ बने रहें, अपना स्टडी करते रहें। कुछ भी अगर सोल्यूशन चाहिए या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप अपना यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे मेरे व्लॉग में देखिए स्टडी बेस से रिलेटेड, और एक होता है भारत भ्रमण ना। भारत भ्रमण अभी मैं कर नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ कहीं जाने का एक मैंने प्लान बना रखा है। तो देखिए अगर सब कुछ बेहतर रहा, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि सब कुछ बेहतर रहा तो फिर हम जाएंगे कहीं ना कहीं। मतलब एक टूर होता है ना, टूर करना, इधर उधर घूमना। घूमने का मतलब सेंस ऐसा मत सोचिएगा, मतलब जानकारी के बेस से अपनी ज़िंदगी के रहते हुए अपने भारत को जानना, ये मैंने सोच रखा है। तो एक जगह रहने से अच्छा है कि आप ट्रैवल करते रहिए। ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो चाहे वो लाइफ का ट्रैवल हो या फिर कहीं आने जाने वाला ट्रैवल हो ना, वो तो चलता रहता है अपने जीवन में। तो आप लोग बने रहें साथ में और अपना ध्यान जरूर रखें, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट है अगर उनकी कोई क्वायरीज है, कोई कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट जरूर करें और ढेर सारा प्यार दीजिए। चैनल में नया है तो जल्दी से जल्दी इस रेड बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन साथ में उसको प्रेस कर दीजिए सिंबल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक आ जाए। जैसे कि हमने पहला टॉपिक शुरू किया है, आप पढ़ रहे हैं इसमें कि भारत की संरचना के विषय में पढ़ रहे हैं। किसी देश के भूगर्भिक संरचना हमें कई बातों की समझ में सहायता करती है, जैसे कि चट्टानों के प्रकार, उनके चरित्र तथा ढलान। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो मैं सीरियल वाइज पढ़ रही हूँ, और आप लोग भी व्लॉग में बने रहें।
ये हम लोगों ने कर्टन लगाए हुए थे, मतलब पर्दे लगाए नहीं ला करके कल, और अच्छे लग रहे हैं ये, देख सकते हैं आप। अभी मैं लाइट ओपन करके दिखाऊंगी आपको, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमने लगाए हुए हैं, और पर्दे भी अभी मैं आपको दिखा दूँ पहले। ये देख सकते हैं, ये लुक आ रहा है इस पे, और ये इधर ये लुक अच्छे लग रहे हैं वैसे मुझे। सिंपल और सही बजट में पड़ गए, बजट क्या ठीक ठाक, मतलब सस्ता ही कहेंगे। और हर जगह इतना ही रेट चल रहा है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। और अभी आप देख सकते हैं ये मेरा सामान पूरा तितर बितर हो रखा है। अब इसको मुझे थोड़ा थोड़ा अंदर रखना पड़ेगा और थोड़ा सा बाहर रखना पड़ेगा। ये चीज़ जो अंकल ने हम लोग के लैंडलॉर्ड ने दी है बहुत अच्छी है। इसमें अलमीरा की ज़रूरत नहीं पड़ती है अलग से लगाने की, तो बहुत स्पेस है इसमें। आप देख सकते हो ये इधर कपड़े पड़े हुए हैं उल्टे सीधे तरीके से। तो ये सारा चीज़ अभी मुझे एडजस्ट करना है। अभी मैं इससे पहले खाना बना लूँ तब मैं एडजस्ट करूँगी, और क्योंकि कुछ मुझे मेडिसिन लेनी होती है तो दवाई खाना होता है। और आप लोग ये देख सकते हो, ये रूम का मैंने रिव्यू नहीं दिखाया, उसको मैं ठीक से बाद में दिखाऊंगी। लेकिन ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे भी कर्टेन लगाया गया है। ये देखिए ये लुक इसका ये आ रहा है। और एक ये हमने यहाँ लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये इधर दो खिड़की में दो कर्टेन लगे हुए हैं। एक इधर मेन गेट पे लगा दिया गया है, और एक रूम है, ये लैंडलॉर्ड ने ही मतलब दिया था हम लोगों को टीवी। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ लगाया गया है। यहाँ पे हमने पूजा अलमारी बना रखी है, ये देखो। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे काम की ओर। मेरे यहाँ कहने का मतलब ये था, ये सब आपको अभी मैं ठीक से दिखाऊंगी। इसमें सोच रही हूँ लाइटिंग ला करके बीच में रॉ लगा, एक ऐसे वो लगा हुआ है, मतलब एक रॉड टाइप का लगा हुआ है। तो वहाँ पे मैं एक नेट का सोच रही हूँ लगाने का पर्दा। तो अच्छा लगता है क्योंकि ऑनलाइन वर्क भी करना रहता है, ब्लॉगिंग करनी होती है, शूट करनी होती है, थोड़ा डेकोरेट रहता है, ठीक रहता है। आंखें सूजी लग रही है ना आप लोग को? कल बहुत दर्द हुआ है मेरे सर में। बाहर गए थे, कुछ काम से गए थे बाहर, और वो डॉक्टर ने मना तो कर रखा है कि गाड़ी मोटर की आवाज़ में पूँ पाँ जो होती है, मतलब आप कहोगे कैसे बोल रही है, जो हॉर्न की आवाज़ होती है, और इतना दिक्कत किया मुझे। अब है समस्या, अब क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी थोड़ा परहेज करिए, ज़्यादा बाहर नहीं जाना। लेकिन बहुत समय बाद में बाहर गई थी, और देखिए सर दर्द होता, पूरी आंखें ना छोटी तो हैं ही और छोटी हो जाती हैं एकदम से, रह रहे हैं। तो वैसे ले रखा है। मेरा ये अपना कमरा है, ये भी किताबें हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर रखी हैं, कुछ उस कमरे में सेट कर दिए हैं, और कुछ किताबें अभी हमारे पुराने ही उसमें पड़ी हुई हैं जगह पे, तो लानी है। दूसरी बात ये है कि अभी देखो लाइफ में नई नई शुरुआत कर रहे हैं हम बहुत सी चीज़ों की, और कोशिश है कि अब मैं खुश रहूं। खुश का मतलब मैंने सीधा मतलब सबसे ये भी बोल रखा है, अपनी फैमिली हो या, क्योंकि मैं ना हमेशा सबकी चिंता करने के चक्कर में ना अपना लेट उठती हूँ, और इतना लेट उठती हूँ कि वो जान पे बन आती है। चिंता करना अच्छी बात है, पर ये नहीं कि अपने आप को भूल जाओ और सबके लिए हाय पापा, हाय मम्मी, और मतलब हाय फैमिली वालों, हाय परिवार, उनका मान सम्मान इज्जत के चक्कर में आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना भूल जाते हो, जो एक मनुष्य होने के नाते हमें जीनी चाहिए। तो चलिए ये बात तो हो गई, धीरे धीरे बात होती रहेंगी, व्लॉगिंग में कंटिन्यू रहेगा, और कोशिश मैं करती हूँ कंटिन्यू रहे, लेकिन काम ऐसे हो जाते हैं कि कंटिन्यू नहीं रह पाता है। और मैं पूरे घर का व्लॉग बना के दिखा दूँगी आप लोगों को। जैसे कि ये देखिए, ये इधर ये भी है, मतलब इस रूम पे दे रखा है, ये चिमनी उमनी जो भी होती है इसका, खाना बनाओ अपना, अब सब कर जाता है।
तो अभी मैं खाना बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ मैंने बनाया आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी टमाटर की सब्जी और रोटी। आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए फटाक से। और देख रहे हैं वो एकदम बाबा जी बनी हुई हूँ मैं पूरी तरीके से। मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ, मतलब जैसे लड़कियाँ इतना मेकअप करती हैं उतना नहीं, कभी कभार हो गया तो हो गया, नहीं घर में बिल्कुल एकदम सिंपल। लोग बल्कि परेशान हो जाते हैं कि मैं नाक में नहीं पहनती हूँ, मैं कान में नहीं पहनती हूँ, यही सब होता रहता है। कई लोग टोक देते हैं और जब पहनती हूँ तो इतना कान में बड़ा पहन लेती हूँ कि कान में मेरे दर्द होने लगता है, सर में भी। तो मतलब वही है, फैशन के चक्कर में जब करो तो बहुत करो, ना करो तो बिल्कुल भी मत करो। तो ये तो मेरा हाल है। ये आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने सब ऐसे ही रखा हुआ है, ये देखिए। अब इसको मैं सही करूँगी अच्छे से अपने ढंग से। जब कमरा शिफ्ट किया था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो ऐसे ही मैंने सारा पोंछ पोंछ रख दिया था। और यहाँ आप देख सकते हो, मैंने ये जो नीचे रखा था यहाँ पे, यहाँ से क्योंकि ये पर्दा बार बार आ रहा था बीच में, इस वजह से मैंने ये यहाँ रख दिया अपना सारा सामान। ये यहाँ स्पेस था, क्योंकि यहाँ रखती तो इतना ज़्यादा भी मेकअप का सामान नहीं है, थोड़ा नॉर्मली है ये सब जो भी है, बहुत समय का भी है, तो यहीं रख दिया मैंने उठा करके। यहाँ फालतू में जगह घेरने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ कपड़े आ जाएंगे। यहाँ मैं सोच रही थी रखने को, लेकिन कोई नहीं। और यहाँ का ये जो सामान है इसको मैं सही कर रही हूँ। अब फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि कितना बेहतर लग रहा है। अभी तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे लाइटिंग करूँगी, लेकिन बोर्ड यहाँ पे इतनी दूर दिया है तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। वो देखिए मैंने सामने निकाल के रखा हुआ है। ये मैंने पूरा का पूरा साफ कर दिया है, बस बचा क्या है ये लाइटिंग लगाना, आप देख सकते हो। और ये बिस्किट यहीं पे ही रख दिया था मैंने। यहाँ मैंने ये पूरा ऐसे करके यहाँ साफ़ कर दिया है। जो यहाँ सामान है पढ़ूँगी यहीं पे, क्योंकि ये टेबल जैसा भी है और ठीक भी है, खिड़की के जस्ट सामने भी है। देन यहाँ पे मैंने सारा लगा दिया है। अब ये दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने सारा का सारा ये सेट कर दिया। आपको पता नहीं अब सेट लग रहा है कि नहीं, क्योंकि उतना सामान है नहीं, तो एक के ऊपर एक रख दिया मैंने। ये मेरा फाइनली ये सारा काम हो गया है। और ये यहाँ पे अभी खाना पीना भी हो गया है, तो लाइट ऑफ है यहाँ पे। ये देखिए मेरे से ये निकल गया है, तो इसको मेरी हाइट नहीं पहुँच रही। अब कोई आएगा तो फिर लगवा दूँगी। फाइनली ये सब सामान नहीं है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये है एक नया रूम है हमारा, जो वो मैं दिखा रही हूँ। ये पूरा किचन है, किचन बहुत सकरा है कह सकते हैं। और ये सारा लगा हुआ है, डब्बा डब्बी ज़्यादा नहीं है कुछ, उतना सब्जी रोटी बनी थी तो वो यहाँ पे हमने लगा दिया है। और मैं यहाँ पे अब पढ़ रही हूँ, तो अब पढ़ते हैं। मैंने वो बना रखा, वहीं पे रखूँगी। और फिर उसमें मैं सोच रही हूँ उधर लाइटिंग कर देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि मिरर है उधर और बेहतर लगेगा। स्टडी बेस भी उधर ही मैं रखूँगी, क्योंकि जो पुराने टेबल थे उसमें थोड़ा घुन लग गया था, तो मुझे हटाना पड़ा स्टडी के लिए। ये यहाँ टेबल है, ये यहीं पे, ये जो इधर की तरफ जगह बची है पूरी, टेबल जैसा है ही है। और ज़्यादा होगा तो किताबें भी वहाँ पे रख दी जाएगी। वैसे तो किताबें अभी दूसरे रूम पे रखी हुई हैं, एडजस्ट किया गया है। और मैंने पुरानी जो किताबें नहीं, डाटा था, जैसे करंट अफेयर्स का हो गया, योजना का हो गया, कुरुक्षेत्र का हो गया, कई सारी करंट मैगजीन्स थी, इकोनॉमी का भी बहुत सारा, मृणाल सर का बहुत सारा कंटेंट था, तो वो चीज़ें हटाई गई। जो जिसका मतलब 7-8 साल की रखी थी तो कोई मतलब नहीं है। देखिए इकट्ठा रखने से आपको पढ़ना, मुझे लगता है पढ़ाई का सामान ये धीरे धीरे पता चलता है। ये जब आप फील्ड में आते हो ना तब नहीं पता चलता, ये धीरे धीरे पता चलता है कि हमें कितना कंटेंट रखना है अपने पास। तो मुझे धीरे ही, जब सब कुछ कह सकते हैं कि अटैम्प्ट हो ही रहे हैं, पीसीएस के अटैम्प्ट बचे अभी मेरे पास, तो मैं वो दूंगी। और आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें कर रही हूँ प्यारी प्यारी,
तो आप लोग पहले तो ढेर सारा प्यार दीजिए, प्यार नहीं दे रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, लाइक शेयर भी कमेंट भी नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो जो स्टूडेंट है देखिए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनको इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे दूंगी, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी आके पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं कि जिसका भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस एंड टेक है, इथिक्स है, आप अगर नहीं आ रहा है, न्यू स्टूडेंट हैं इस फील्ड में, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के और स्टेट पीसीएस के, तो आपको गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगा।